Hello guys, how are you all? I hope you all are doing great. I am Dr. Abdul Fajid and I welcome you all to Effortless Commerce classes. Guys, हमारा चैप्टर 6 चल रहा है लीवरेज एनालिसिस एंड अभी तक हमने तीनों टाइप के लीवरेजेस जो हैं फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज ये कवर कर लिए हैं और आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ताकि आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइस, ये फर्स्ट इलिस्ट्रेशन है हमारा, इससे हम समझते हैं कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज फॉर द फॉलोइंग फर्म्स। तो हमें तीन फर्म्स दी हुई हैं, फर्म ए, फर्म बी एंड फर्म सी, और आउटपुट दिया हुआ है यूनिट्स में 60,000, 15,000, 1 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और हमसे कहा है कि आप ये तीनों चीजें निकाल दीजिए। गाइस, इस टाइप की क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी जिससे बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो एक टेबल बना लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके सारी चीजें लिखेंगे और बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो गाइज, मैंने ये टेबल बना ली है, आप भी ऐसी टेबल बना लीजिए, और फर्म ए, फर्म बी और फर्म सी। सबसे पहले इन्होंने हमें दिया हुआ है आउटपुट, तो आउटपुट लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, या फिर यूनिट्स जो हमें गिवन है, जो इन्होंने सेल की हैं। 60,000 फर्म ए में, 15,000 फर्म बी में एंड 1 लाख फर्म सी में। गाइज, ये आउटपुट यूनिट्स जो है इसको भी ऐसे ही रहने देंगे, इसका भी हमें कुछ नहीं करना है। हमें अपने फॉर्मेट से चलना है, ठीक है? फॉर्मेट क्या कहता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज ईबीआईटी, राइट? तो उसके हिसाब से हमें चलना है। आउटपुट को भी हमें ऐसे ही रख के रहने देना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमें सेल प्राइस पर यूनिट जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, सेल प्राइस। और पर यूनिट हमें कितना दिया है? इसका दिया है 0.6, इसका दिया है 5, 0.60 है, इसका ₹5 है, और इसका है 0.10। तो सेल प्राइस में से हम माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हम इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, जो कि इसमें है 0.2, 1.50 और इसकी है 0.02। तो गाइस, सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल देते हैं तो हमारा आ जाता है कंट्रीब्यूशन। तो अब हमारा यहाँ पर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 0.6 माइनस 0.2, दैट इज 0.40। ऐसे ही 5 में से 1.50 चले जाएंगे तो 3.50, और यहाँ पर 0.08। ये हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, क्योंकि सेल प्राइस भी हमारा पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा पर यूनिट है। तो कंट्रीब्यूशन भी जो आएगा हमारा वो आएगा पर यूनिट। बट हमको चाहिए पर यूनिट नहीं चाहिए, हमें टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? गाइस, हमें पता है 0.4 जो है वो पर यूनिट है, और हमने यूनिट सेल किए 60,000। तो 0.4 इंटू 60,000 अगर आप कर देंगे तो आ जाएगा 24,000। ऐसे ही यहाँ पर 3.5 इंटू 15,000 आप कर देंगे तो आ जाएगा 52,500, एंड यहाँ पर आ जाएगा 8,000, जब 0.08 को आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें पता है कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट निकाल देते हैं तो हमारा आ जाता है ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन 24,000 है, उसमें से हम फिक्स्ड कॉस्ट निकाल देते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट हमें तीनों की अलग अलग गिवन है। इसकी गिवन है हमें 7,000। गाइज, मैं इसको ब्रैकेट में रख लेता हूं ताकि आपको आसानी रहे समझने में कि हमने इसको माइनस किया है, ठीक है? सेकंड में हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है 14,000, और थर्ड में हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है 1,500। अब इन तीनों को मैं माइनस कर देता हूं तो मेरा आ जाता है ईबीआईटी, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट केस में हमारा ईबीआईटी कितना आ जाएगा?
24,000 माइनस 7,000 दैट इज 17,000। यहाँ पर आ जाएगा 38,500 एंड लास्ट में आ जाएगा 6,500। ईबीआईटी में से मैं माइनस कर देता हूं इंटरेस्ट, तो मेरा आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इंटरेस्ट भी हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है, 4,000, 8,000 और यहाँ पर जो है हमारा कोई इंटरेस्ट हम पे नहीं कर रहे, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो नीचे हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसे हम पीबीटी भी बोलते हैं, ठीक है। 17,000 माइनस 4,000 13,000, 38,500 माइनस 8,000 30,500 और यहाँ पर 6,500 ही हम रहने देंगे, ठीक है गाइस। तो हमने पीबीटी तक निकाल लिया, बस अब हमें फॉर्मूला लगाना है और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज बहुत आसानी से हमारा निकल जाएगा। तो वन बाय वन करके हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालते हैं। गाइस याद करिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या फॉर्मूला होता था। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज डिपेंडेंट ऑन फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। तो फिक्स्ड कॉस्ट के एक ऊपर का एलिमेंट ले लेंगे, एक नीचे का। तो फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर हमारा क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, यही था फॉर्मूला। तो तीनों के केस में निकाल लो, ये फर्म ए, फर्म बी एंड फर्म सी, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 17,000, तो कितना आ जाएगा 1.41, ठीक है। बी के केस में कितना हो जाएगा 52,500 जो हमारा कंट्रीब्यूशन था, डिवाइडेड बाय 38,000 दैट इज 1.36 और यहां पर 8,000 डिवाइडेड बाय 6,500 दैट इज 1.23। ये हमारा आ गया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ऐसे हम निकाल देंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, याद करिए। देखो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जो होता है वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट पर, दैट इज ईबीआईटी के बाद जो एलिमेंट आता है इंटरेस्ट, उस पर डिपेंड करता है। तो ईबीआईटी इसका फॉर्मूला हो जाएगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय पीबीटी। तो ऐसे ही हम इन तीनों का निकाल देंगे, फर्म ए का, फर्म बी का एंड फर्म सी का, ठीक है। तो फर्म ए का कितना हो जाएगा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय पीबीटी दैट इज 17,000 डिवाइडेड बाय पीबीटी मेरा कितना आया था अभी 13,000 आया था। ऐसे ही यहां पर 38,000, गाइस ये ना 38,500 है, ठीक है। तो आप प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा, 38,500 था ये, 38,500, ठीक है। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, सॉरी पीबीटी, पीबीटी था 30,500। तो ईबीआईटी डिवाइड बाय पीबीटी हम तीनों के केस में जब कर देंगे तो इसका आंसर बहुत आराम से हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा 1.31 और सेकंड में 1.26 एंड थर्ड में हमारा आ जाएगा 1। गाइस ये 8,000 नहीं था, ये 6,500 था ये। तो मैं यहाँ पर 6,500 लिख देता हूँ, ये मिस्टेक से 1,000 लिखा गया है, यहाँ पर 6,500 है, तो यहाँ मैं 6,500 लिख दूंगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी आ गया, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज भी आ गया, डीएफएल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। और लास्ट में हम निकालते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, बहुत आसान है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1.41 इंटू 1.31, ऐसे 1.36 इंटू 1.26, ऐसे 1.23 इंटू 1, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, दैट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीबीटी। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीबीटी, कंट्रीब्यूशन कितना है 24,000 डिवाइडेड बाय पीबीटी फर्स्ट केस में है 13,000, कंट्रीब्यूशन 52,500 डिवाइडेड बाय 30,500। ऐसे ही यहाँ पर कंट्रीब्यूशन थर्ड केस में था फर्म सी का 8,000 डिवाइडेड बाय पीबीटी हमारा कितना था 6,500। तो अब हमारा आ जाएगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज 1.85, 1.72 एंड 1.23। यही तीनों चीजें इन्होंने कहा था निकालिए, ठीक है।
ये तीनों चीजें हम निकाल चुके हैं गाइस। ये अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इसकी। बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूले पर बेस्ड है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट। So now let's do the second question on leverage analysis. Okay guys, so इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं जो illustration 2 है हमारा। A firm has sales of 10 lakh rupees 10 lakh, a contribution margin of 30% and a fixed cost of rupees 1 lakh 50,000 and a debt of 8 lakh at 10% rate of interest. What are the operating, financial and combined leverages? If the firm wants to double its EBIT, how much of a rise in sales would be needed on a percentage basis? Guys, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आपने वो सारी वीडियोस देखी हैं जो अभी तक हमने लीवरेज एनालिसिस पर की हैं तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन को पहले हम करते हैं, उसके बाद में आपको, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, दैट इज यहाँ तक। उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे कहीं लिख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। सो गाइस, सबसे पहले इन्होंने हमें सेल्स दी हुई है तो हम सेल्स लिख लेते हैं, दैट इज 10 लाख। सेल्स अमाउंट 10 लाख है। इसके बाद इन्होंने डायरेक्टली हमें यहाँ लिख दिया है कि कंट्रीब्यूशन जो है ना वो 30% है सेल्स का, ठीक है। 30% ऑफ सेल्स का मतलब क्या हुआ, 10 लाख का 30%, दैट इज 3 लाख। अब गाइस एक बात बताओ, कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आता है। दैट मीन्स जो वेरिएबल कॉस्ट है ना मेरी वो 7 लाख की होनी चाहिए, जब ही मेरा 3 लाख का कंट्रीब्यूशन आएगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ये वाली फिगर जो थी वो मिस्ड थी, बट हमें पता है कि कंट्रीब्यूशन कैसे आता है। सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो 30% का क्या मतलब है, ये 70% वेरिएबल कॉस्ट थी, ठीक है। इसके बाद हमें फिक्स्ड कॉस्ट इन्होंने दी हुई है 1,50,000, तो वो भी हम माइनस कर देंगे। जब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और EBIT भी हमारा आ जाएगा 1,50,000, क्योंकि 1,50,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे। EBIT में से जब हम इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है PBT, और इंटरेस्ट इन्होंने बोला 10% है 8 लाख का, दैट मीन्स 80,000, ठीक है। 80,000 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 70,000, और ये मेरा होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसे हम PBT भी बोलते हैं। तो ये सारी फिगर आ गई हैं। सबसे पहले हम अपने जितने भी हमारे लीवरेज हैं वो निकाल लेते हैं, दैट इज सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, दैट इज 3 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000। तो जब आप ऐसे करेंगे 3 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 तो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगा 2, और ये टाइम्स में होता है। सिमिलरली फाइनेंशियल लीवरेज भी आपका आ जाएगा। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय PBT। EBIT डिवाइडेड बाय PBT करेंगे आप तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 70,000, दैट इज 2.143 टाइम्स। इसके बाद अब हम निकाल लेते हैं कंबाइंड लीवरेज। नेक्स्ट पेज पर निकाल लेते हैं। कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय PBT, या फिर दोनों लीवरेजेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 3 लाख कंट्रीब्यूशन जो था हमारा, और PBT था 70,000, दैट इज 4.285 टाइम। तीनों लीवरेज आ गए। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का वो हमारा हो गया। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा था? सेकंड पार्ट में हमसे इन्होंने कहा था कि इफ द फर्म वांट्स टू डबल इट्स EBIT, EBIT को डबल करना है, EBIT को हमें 2 टाइम्स करना है, डबल करना है। तो बताओ सेल हमें कितनी बढ़ानी चाहिए, सेल्स को हमें कितना इंक्रीज करना चाहिए कि हमारा EBIT 2 टाइम्स हो। गाइस अब आप याद करिए सेल्स और EBIT का जो रिलेशनशिप था। देखो ऑपरेटिंग लीवरेज के 2 फॉर्मूले हुआ करते थे। ऑपरेटिंग लीवरेज के 2 फॉर्मूले थे, एक था परसेंटेज चेंज इन EBIT ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन
सेल्स। बट ये फॉर्मूला हम जब लगाते थे जब हमें दो फिगर दी हुई होती थी, बट हमें ये बताए कि सेल्स के चेंज होने से ईबीआईटी पर जो भी फर्क पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज। तो इन्होंने पूछा है कि सेल्स को ट्वाइस करना है, नहीं सॉरी, ईबीआईटी को हमें 2 टाइम्स करना है, तो सेल्स को हमें कितना करना पड़ेगा। गाइस ऑपरेटिंग लीवरेज हमें यही बताता है कि ईबीआईटी में क्या चेंज आया सेल्स की वजह से। इसका मतलब यहाँ 2 टाइम्स आया था, अगर हम यहाँ पर देखें हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज 2 टाइम्स आया था। दैट मीन्स अगर सेल्स 1% बढ़ेगी तो ईबीआईटी 2% बढ़ेगा। दैट मीन्स अगर सेल्स जो है इसको मैं 50% से इंक्रीज करता हूं तो मेरा ईबीआईटी 100% से इंक्रीज हो जाएगा। यही तो बात हुई, ठीक है। देखो ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा 2 आया है और ऑपरेटिंग लीवरेज हमें क्या बताता है कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, मतलब ईबीआईटी में क्या चेंज आया है सेल्स की वजह से। और हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है 2, इसका मतलब 2 टाइम्स है। अगर मेरा सेल्स 100% बढ़ता है तो मेरा ईबीआईटी 200% बढ़ेगा। और मुझे क्या है, क्या करना है, मुझे इसको बढ़ाना है, ईबीआईटी को 2 टाइम्स मतलब डबल करना है। 2 टाइम्स का मतलब है डबल करना है। तो 1,50,000 को मुझे 3 लाख करना है, इसका मतलब 100% करना है। तो इसको डबल करने का मतलब है इसको 50% बढ़ाना है, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। सो गाइज यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा इसका, सेल्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा 50% से, तो हमारा ईबीआईटी बढ़ जाएगा 100%, क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो हमारा 2 है और ऑपरेटिंग लीवरेज बोलता है कि ईबीआईटी में क्या फर्क आता है सेल्स के चेंज होने से। गाइज आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। हम इसके 2 क्वेश्चन और करेंगे, बट मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से इसको रिवाइज करिए, मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज आपको बताई है। और गाइज अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद आ रही है हमारी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने। थैंक यू गाइस।